दोस्तों ऑडिट का महीना आ गया है, इसका मतलब ऑडिट हर किसी कंपनी को करना है फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 का, क्योंकि हर फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होता है तो उसके 6 महीने मतलब 30 सितंबर तक हमको अपनी कंपनी के ऑडिट करना ज़रूरी है, या फिर हम लोग टैक्स ऑडिट में तब भी ऑडिट होना ज़रूरी है। तो अगर आप फाइनेंस का बिजनेस कर रहे हो, अगर आप साहूकारी का बिजनेस कर रहे हो, अगर आप सेक्शन 8 कंपनी चला रहे हो या एनबीएफसी चला रहे हो, या फिर आप निधि कंपनी चला रहे हो, तो फिर सावधान हो जाइए, क्योंकि आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट और बिजनेस कोच, बताना चाहता हूँ कंप्लायंस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर कंप्लायंस में हम लोग स्ट्रिक्ट हैं, किसी के भरोसे में नहीं है, अपने भरोसे पे कंसल्टेंट आप रखिए या फिर हमसे संपर्क करिए जैसा आप चाहें, लेकिन अपने कंसल्टेंट के साथ में ये चीज़ डील करिए कि भाई जो ड्यू डेट है उससे 1 दिन पहले या 2 दिन पहले हमारा जो कंप्लायंस है वो कंप्लीट होना चाहिए। सर कंप्लायंस कौन कौन से जो होना चाहिए, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहली बात, टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी अगर है तो टीडीएस का डिडक्शन होना चाहिए, समय पर चालान पटना चाहिए और समय पर आपके उसके टीडीएस के रिटर्न जाने चाहिए। ईपीएफ और ईएसआईसी के चालान कैलकुलेशन समय पर होने चाहिए। ये समय पर क्या होता है, कंप्लायंस चार्ट आप चाहेंगे, जो भी हमसे कनेक्ट होगा उसको कंप्लायंस चार्ट मिलेगा, हम मिलता है, आपको भी मिलेगा और उसके साथ में रिमाइंडर्स भी मिलेंगे। तो फिर से बता देता हूँ, सबसे पहला टीडीएस के चालान भी पटाने रहते हैं और उसके रिटर्न्स भी भरने रहते हैं, तब जाकर आप जो टीडीएस पटाते हो वो दूसरे के खाते में रिफ्लेक्ट होते हैं। ईपीएफ और ईएसआईसी की खास बात यह है कि समय पर अगर नहीं पटाया तो वो खर्चा डिसअलाउड हो जाता है। इसका मतलब उसमें किसी ने अगर सॉरी भी बोल दिया तो उसके 30% टैक्स की जिम्मेदारी या लॉस आपका हो जाता है। इसका मतलब कंसल्टेंट थोड़ा भी ढीला रहा, आपके ऊपर नाम लगा दिया, आपका लॉस हो गया। तो पीएफ और ईएसआईसी का भी पेमेंट समय पर होना जरूरी है। तीसरा चीज, आपका इनकम टैक्स से रिलेटेड एडवांस टैक्स का पेमेंट आपको करना है तो वो भी करने की जरूरत है। चौथा, अगर कैपिटल गेन हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर तो उसका भी आपको पेमेंट करने की जरूरत रहती है, एडवांस में कैलकुलेशन करके आपको डालना रहेगा। इसके अलावा अगर आपकी कंपनी है तो फिर कंपनी के लिए आरओसी के जो कंप्लायंस का चार्ट है, हर महीने, हर क्वार्टर, हर साल में जो जो होना है उसका पूरा कंप्लायंस के चार्ट अपने कंसल्टेंट से लीजिए, जैसे हम अपने क्लाइंट्स को देते हैं वो जरूर लीजिए। और उसमें ड्यू डेट लिखा रहता है, उस डेट से पहले 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, हफ्ते भर पहले संपर्क करिए अपने कंसल्टेंट से और बताइए कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो जब भी आप काम शुरू करें तो ये देखिए कंसल्टेंट से बात करके कि हमारा काम ये चार्ट के हिसाब से समय पर होना चाहिए। तो अगर आपको समय पर मिलेगा, समय पर होता जाएगा तो आपको बिजनेस का कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। तो ये सारे डिपार्टमेंट तो हो गए। इसके अलावा समय पर ऑडिट जमा करने की ज़रूरत रहती है। बहुत सारे मीटिंग्स होते हैं जो मीटिंग्स दिखाने की ज़रूरत रहती है अगर कंपनी है तो, और उसका आरओसी में फाइलिंग होना चाहिए। अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, अलग अलग काम के लिए होते हैं, वो सारी चीज़ों के लिए अलग अलग टाइम पे हम लोगों को फाइलिंग करना रहता है अगर कंपनी है तो। अगर कोई भी मीटिंग करी तो MGT 14 फाइल करनी है। शेयर होल्डर अगर आपने चेंज किए या फिर बढ़ाए तो शेयर होल्डर की फाइलिंग होने वाली है। इसके अलावा कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी या फिर अपनी कंपनी में परिवर्तन हुआ तो उसकी जानकारी आरओसी में 30 दिन के अंदर देना रहता है, अदरवाइज लेट फीस और पेनल्टी लगने लगती है। जीएसटी तो इंपॉर्टेंट है ही है, हर महीने आपको जीएसटी पेमेंट करना है, जो ड्यू है उसके रिटर्न्स आपको फाइलिंग करने ज़रूरी है। आप किस टाइप का जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेकर रखें उसके हिसाब से आपका महीने का होगा या क्वार्टरली होगा ये भी देखना है। एनुअल फाइलिंग भी जीएसटी का देखना है। इस तरीके से आपका कंप्लायंस आपको जिताता है। अगर आप नॉर्मल कंपनी भी हो, एमएसएमई में या फिर फ्यूचर में बड़ा बनना चाहते हो, लिस्टिंग करना चाहते हो, तब भी आज कंप्लायंस की ज़रूरत है। और नहीं तो भी गवर्नमेंट के किसी भी मार से बचने के लिए और खुद सेल्फ कॉन्फिडेंट होने के लिए कि यार मैं सही चल रहा हूँ, मेरा कंपनी सही चल रहा है, उसका कंप्लायंस सही चल रहा है, उसके लिए भी कंप्लायंस सही जगह से एक्सपर्ट से जरूर कराना चाहिए। तो फिर कंप्लायंस को जोड़ दीजिए, कंप्लायंस का चार्ट मांगिए अपने कंसल्टेंट से और उसको फॉलो करिए ताकि कभी कोई मिस ना हो, कभी कोई गलती ना हो, कभी कोई पेनल्टी ना हो, कभी कोई लेट फीस ना हो, कभी किसी प्रकार का कोई हमारे ऊपर में एक्स्ट्रा चार्जेस ना लगे किसी भी डिपार्टमेंट से। हम लोग एकदम क्लीन चलें और फालतू खर्चे हम लोगों को, फालतू लॉस हम लोगों को नहीं करना है। हम लोग को राइट कंसल्टेंट चुनना है, सही काम करना है और लगातार सही बने रहना है। दोस्तों कंप्लायंस के लिए अगर आपको हेल्प चाहिए हमारी टीम से तुरंत बात कर सकते हैं। अगर कंसल्टेंसी चाहिए या पर्सनल मीटिंग चाहिए तब भी हमारी टीम से आप बात कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना। तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा। आपका दिन ज़बरदस्त और शुभ हो।